प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी मित्र बहुत अच्छे होंगे। आज मैं व्याकरण के अगले क्लास में अयोगवाह के बारे में बताऊंगा। अयोगवाह की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अयोगवाह आया। तो अयोगवाह का नामकरण किशोरीदास वाजपेयी ने किया। अयोगवाह का नामकरण किसने किया? किशोरीदास वाजपेयी। और अयोगवाह को अगर तोड़ा जाए, इसका पोस्टमार्टम किया जाए तो खुद पता चल रहा है कि अयोगवाह है क्या। आ माने नहीं, योग माने जोड़ या गणना, वाह माने वहन करना या धारण करना। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना होते हुए भी अर्थ को धारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। परिभाषा ये है कि वे वर्ण जिनकी गणना ना होते हुए भी अर्थ को धारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? अयोगवाह कहते हैं। अब अयोगवाह की संख्या जो होती है मित्रों, वो कितनी होती है? 2। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2। अंग और अ, अंग अ ऐसे बोलना है। अंग अ। अंग का निर्माण जो हुआ है वो हरफ आ और नकार का से हुआ है। और इसका अ का उच्चारण जो होता है, इसका जो निर्माण हुआ है अह का, विसर्ग का निर्माण हुआ है वो अ और आधा हा, अर्थात हकार का जो है से मिलकर के बना है। और इसे हम विसर्ग जो है अ और हा से बना है और अनुसार आ और ना से बना है। और अयोगवाह की बात करते हैं तो अयोगवाह की संख्या अयोगवाह की संख्या मित्रों कितना होता है? 2। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2। अंग और आ। अंग किससे बना है? आ और ना से। और आ किससे बना? आ और हा। ये आपने पढ़ लिया। अब इसीलिए अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कही जाती है। तो अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच की क्या कही जाती है? कड़ी कही जाती है। दूसरा चीज, अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच का सेतु कहा जाता है, पुल कहा जाता है। सेतु या कह सकते हैं पुल। तो अयोगवाह को क्या कहा जाता है? स्वर और व्यंजन के बीच का सेतु या पुल कहा जाता है। और एक चीज जान लीजिए, अयोगवाह को किन्नर वर्ण कहते हैं। किन्नर वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के दोनों के बीच में होता है, दोनों को जोड़ता है, दोनों का सेतु भी कहा जाता है, इसीलिए सेतु कहा जाता है, इसीलिए बीच की कड़ी कही जाती है। और इसीलिए इसको किन्नर वर्ण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन को क्या करता है? जोड़ता है। और ये जब जिधर चाहता है उधर चला जाता है। यही 2 वर्ण ऐसे हैं अयोगवाह के, यही 2 वर्ण ऐसे हैं कि जो स्वर और व्यंजन के बीच, यानी व्यंजन के पहले यहाँ स्वर आता है और बाकी जगह आपने देखा होगा कि व्यंजन के बाद स्वर आता है तब व्यंजन में जुड़ता है, और यहाँ व्यंजन के पहले स्वर आकर के भी व्यंजन में जुड़ जाता है। बल्कि व्यंजन का यहाँ विलोप हो जाता है और इसीलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। इसी बातों के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। मित्रों धन्यवाद।